हाँ जी। तो क्या हाल चाल है सबका? मस्त। और पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है? पढ़ाई चलना चाहिए, नहीं तो कुछ भी खेलो कूदो सब कुछ करो, लेकिन ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। और ख़ास कर गणित का, क्योंकि ये आपको मजबूत बनाता है अंदर से। सच में तुमको शायद मजाक लग रहा हो। तो आज हम लोग भारतीय भवन का सवाल करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सवाल हम नहीं बताएंगे, जितना आसान सवाल है उसमें से एक भी नहीं बताएंगे। जो हमको लगता है कि महत्वपूर्ण है, चाहे वो उदाहरण से हम बताएं चाहे कहीं से भी बताएं, पर जो हम सवाल बता रहे हैं ये तुम्हारे काम आएगा, सिर्फ अभी नहीं। जो आसान सवाल है ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ अभी काम आएगा। जो अभी हम सवाल बताएंगे ये तुम्हारे बाद में, यानी 10वां में, उसके बाद भी हो सकता है। बहुत तुम में से कुछ कंपटीशन के लिए तैयारी करो आज से बहुत साल बाद, तो उसमें भी ये कुछ सहायता करेगा। तुमको लग रहा होगा शायद मजाक, लेकिन हम सच में बोल रहे हैं गंभीरता से। ठीक है, तो देखो ये सवाल हम लिए हैं प्रश्नावली 5.7 ए है ना, जो भारतीय भवन का पुस्तक या किताब, उसमें जो पाठ है रेखाएं एवं कोण, उसमें एक उदाहरण है ये वाला सवाल। तो देखो ये सवाल ये है कि सिद्ध करें कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटने पर जो चार कोण बनाती हैं उनका जोड़ समकोण के बराबर है। ठीक है, तो तुमको ये सिद्ध करना है कि जो देखो यहाँ पर ABCD एक दूसरे को काट रही है, तो जो यहाँ पर जो चार ठो कोण बन रहा है ना, तो तुमको ये सिद्ध करना है कि इन चारों कोणों का योग या कह लो जोड़, इनका जोड़ चार समकोण यानी 4 × 90 यानी 360 डिग्री के बराबर है। ये दिखाना है तुमको, और इस चीज़ का उपयोग एक सवाल में है, और वो सवाल हम तुमको बाद में बताएंगे इसी वीडियो में। तो उस सवाल को बनाने के लिए तुमको ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, जैसा हमेशा लिखते हैं भैया। क्या? तो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है कि दो ठो सरल रेखा है। क्या? कि भैया AB और क्या, AB और CD क्या एक दूसरे को O पर क्या, तो काटती हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि देखो ये बोला जा रहा है कि ये जो चार ठो समकोण बनेगा, इन चारों समकोणों का योग तुमको दिखाना है। इन चारों समकोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये चार ठो कौन कोण बन रहा है, समकोण नहीं, चार ठो कौन सा कोण बन रहा है। तो देखो AOC BOC BOD और AOD या कह लो DOE। तो तुम क्या लिखोगे यही, लिखो AOC प्लस BOC प्लस BOD प्लस AOD बराबर 360 डिग्री। ये दिखाना है तुमको 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि लिखोगे चार समकोणों के बराबर है। चार समकोण का मतलब क्या, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो लिखोगे, तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे हम लोग भैया, तो देखो कैसे इसको प्रूफ भैया हम लोग कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ इस प्रकार से किया जा सकता है कि देखो AB एक रेखा है, इस पर OC एक किरण है, तो रैखिक युग्म में लग जाएगा। उससे क्या होगा, हम लोगों का जो AOC और BOC ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और उसी प्रकार इधर भी बन जाएगा। ये तो एक प्रक्रिया हुआ। नहीं तो दूसरा भी तुम ले सकते हो कि CD एक रेखा है, तो इस पर BOC और BOD तुम इसको माफ करना दिखा दो 180 डिग्री, और उसी प्रकार इधर भी बन जाएगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दो 360 डिग्री। 360 मतलब क्या, चार ठो समकोण के बराबर है। सिंपल, यानी क्या लिखोगे कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म से। ठीक है, और उसी प्रकार
अब तुम यहाँ पर ये भी चाहोगे तो लिख सकते हो कि चूंकि ए बी एक रेखा है और ओ सी किरण है, इसीलिए रैखिक युग्म से इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार और क्या, उसी प्रकार उसी प्रकार नीचे वाला साइड भी उसी प्रकार ये वाला जो दो कोण बन रहा है ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को भी लिख दो कैसे कि कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये मान लो समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये भी कैसे आया, तो रैखिक युग्म से आया है भैया। ठीक है, अब लिख दो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बराबर, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो मिलेगा ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ डी प्लस बी ओ डी बराबर 180 प्लस 180 बराबर क्या, तो 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या, 4 गुने 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या, समकोण, यानी 4 समकोण। हो गया प्रूव, तो हो गया। इसका मतलब तुम लिख दो, इसलिए अतः जो 4 कोणों का योग कितना हो गया, 4 समकोण के बराबर। ये तो हुआ, देखो ये हुआ हम लोग का सिर्फ प्रूफ करने का बात है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सोचो कितना मजा वाला बात है कि भैया 4 ठो कोण बन रहा है और 4 कोणों का योग 4 समकोण के बराबर है कि नहीं। ये मजा वाला चीज, इसी को कहते हैं ज्यामिति। यही है ज्यामिति का स्टोरी, इतना मजेदार कहानी। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया पहला सवाल। अब एक और उदाहरण है, उस पर चलते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखो उस पर हम लोग आते हैं। अब वो हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। अब भैया हम जो बोलते रहते हैं तो भैया रिवीजन करते रहना, ठीक है, वरना कोई फायदा मिलेगा नहीं पर इतना मेहनत करने का, पढ़ाई करवाने का। ये वाला है नहीं, इस पर बाद में आएंगे। ये एक सवाल है उदाहरण नंबर 6, ये भी अच्छा सवाल है, इसलिए इसको भी बनाओ। क्या सवाल है, यदि दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाओं में से बने कोणों में एक समकोण हो तो सिद्ध करें कि चारों कोणों में प्रत्येक कोण समकोण होता है। बहुत मुश्किल सवाल है, बन जाना चाहिए तुमसे, तो बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है तो देखो हम बनाते हैं। बन गया हो अगर तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो। नहीं बन रहा है तब देखो, मान लो क्या कह रहा है कि दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाओं, यानी दो ठो रेखा है, दो जो कि एक दूसरे को काट रही है या काट रहा है, मान लो कुछ ऐसे है। और क्या कह रहा है कि काटने पर कोई एक जो कोण है उसमें से वो समकोण यानी 90 डिग्री का है। तो तुमसे ये बोला जा रहा है ना कि बताओ अगर एक ठो हो गया समकोण तो चारों के चारों समकोण होगा, ये बोला जा रहा है। मान लो कुछ इस प्रकार से है, ये दोनों रेखा है, इसे मान लो इसका नाम चलो दे देते हैं हम P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, PQRS। मान लो ये O पर एक दूसरे को काट रहे हैं भैया। ठीक है, मान लो और क्या दे दिया सवाल में, ये जो POS यानी एक कोण जो है ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो तुमसे ये बोला जा रहा है कि अब तुम बताओ ना कि जो सारा कोण है SOQ, QOR, ROP या POR जो भी, ये सब के सब 90 डिग्री का है। ये तुमको अब दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो देखो इसका 2 तरीका है। पहला तो है कि भैया तुम क्या करो कि जब देखो एक दूसरे को काटेंगी रेखाएं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, यानी कि सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जितना POS 90 डिग्री है तो ROQ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री भैया, शीर्षाभिमुख कोण से। और ये अगर हो गया 90 डिग्री तो तुम क्या लिख सकते हो कि ROQ प्लस QOS बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म में से। और ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। या तुम ये भी बोल सकते हो यहीं से कि POS और SOQ ये दोनों का योग
180 डिग्री होगा। कहाँ से? तो रैखिक युग्म से। और रैखिक युग्म में से अगर 180 डिग्री होगा, पी ओ एस 90 डिग्री है, तो एस ओ क्यू कितना होगा? वो भी 90 डिग्री। और उसी प्रकार सब बन जाएगा। तो देखो चलो बनाते हैं हम लोग पहले क्या लिखेंगे दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे को ओ पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब देखो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि पी ओ एस बराबर आर ओ पी बराबर कोर, आर ओ क्यू बराबर कोर, एस ओ क्यू बराबर क्या? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सबको 90 डिग्री है, यानी सब बराबर हो गए एक दूसरे में। अब क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि कोर पी ओ एस बराबर, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि कोर, ये लिखेंगे, माना नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। चूंकि प्रश्न से हमारे पास क्या है कि भैया कोर पी ओ एस बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ये लिखोगे ये दिया गया है कि नहीं है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि बने एक कोर समकोर हो, बने एक कोर समकोर हो। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है लिख सकते हो। और ब्रैकेट में ये भी लिख दो कि कोर पी ओ एस बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। अब क्या लिखोगे? अब कोर पी ओ एस प्लस कोर क्या, मान लो लिखते हो तुम पी ओ आर या आर ओ पी। आर ओ पी या पी ओ आर क्या है? यही वाला है। देखो भैया आर ओ पी ये वाला है, ये जो कोर है आर ओ पी या कह लो पी ओ आर, दोनों सेम बात है। बराबर क्या है? 180 डिग्री। कैसे? तो रैखिक युग्म से। ठीक है, अब इसका मतलब आर ओ पी बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस क्या? तो पी ओ एस। अब 180 माइनस पी ओ एस कितना है? तो 90 डिग्री है यहाँ से, यानी आर ओ पी भी कितना आ गया? 90 डिग्री। अब देखो अब क्या लिखोगे? फिर से कोर पी ओ एस बराबर क्या? कोर आर ओ क्यू। कैसे? तो भैया शीर्षाभिमुख कोर से। तुमको ऐसे नहीं बनाना है, तो एक और तरीका है। वो कैसे? तो वो है कि इसके लिए भी ऐसे ही करो जैसे हमने यहाँ पर किया है ना कि पी ओ एस और आर ओ पी को रैखिक युग्म से दिखलाया है 180। तो तुम इसी प्रकार ये भी करो कि माफ करना, कि जो पी ओ आर है या आर ओ पी है प्लस ये आर ओ क्यू है, ये दोनों भी 180 डिग्री होगा। तो तुमको जैसे बनो वैसे बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट भी भैया कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा कि कोर आर ओ क्यू बराबर कितना? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पी ओ एस दिया हुआ है 90 डिग्री। हो गया? ठीक है, अब देखो अब क्या लिखोगे? और क्या? और कोर आर ओ पी बराबर कोर एस ओ क्यू। ये भी कैसे आया? तो ये भी आएगा शीर्षाभिमुख कोर से। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब एस ओ क्यू बराबर कितना होगा? आर ओ पी कितना है यहाँ से हम लोग का शुरू में? 90 डिग्री। तो हम लोग का ये भी हो गया प्रूव। देखो पी ओ एस 90 डिग्री है, आर ओ पी हमने दिखा दिया 90 डिग्री, आर ओ क्यू भी 90 डिग्री आ गया और एस ओ क्यू भी आ गया 90 डिग्री। यानी जो हम लोग का प्रूव करना था कि चारों कोरों में से प्रत्येक कोर समकोर होता है, ये प्रूव हो गया। तो हो गया जी प्रूव। यानी कि लिख दो अतः क्या? कोर पी ओ एस बराबर कोर आर ओ पी बराबर कोर आर ओ क्यू बराबर कोर एस ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक कोर क्या है? तो समकोर है। ठीक है, तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। अब चलो जो हमारा जरूरी सवाल था, जो सबसे मेन सवाल था जिसको हम तुमको करवाने वाले थे, उस पर चलो चलते हैं। ठीक है,
वो ज़रूरी भी है। ठीक है, तो चलो उस पर हम लोग लौटते हैं। और ये सवाल है प्रश्नावली 7A का जो 12वां नंबर सवाल है, ये वाला सवाल है। ठीक है, देखो ये वाला सवाल है। क्या है सवाल? ये वाला कि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, यदि रेखा ओ पी बी ओ डी को और रेखा ओ क्यू ए ओ सी की जो कोण है उसको समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब बता चुके हैं बहुत बार कि दो बराबर कोणों में बांट रही है। तो सिद्ध करना है कि ओ पी और ओ क्यू एक ही सरल रेखा में होंगी। अब देखो OP और OQ एक ही सरल रेखा में होगी, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि जो OP और OQ पर जो कोण बनेगा वो कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री का। यानी देखो ये है भैया चित्र। OP क्या है? ये वाला है। OQ क्या है? यहाँ पे ये वाला है। यानी जो पूरा ये जो कोण बनेगा ना, ये इधर से चलो चाहे इधर से चलो, इधर से नीचे से 180 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि तुमको दिखाना पड़ेगा कि क्या, चलो मान लो कि हम दे देते हैं इसका नाम, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, जो कोण है ना अलग अलग, इसका हमने नाम दे दिया। तुम भी दे सकते हो, पर शुरू में लिखना पड़ेगा कि माना कि कोण क्या DPOD बराबर 1 डिग्री, बराबर 1 डिग्री नहीं, कोण 1 के बराबर। इसलिए लिखते हैं क्योंकि थोड़ा आसानी पड़े समझने में। तब तुमको दिखाना पड़ेगा कि जो 1 है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या, तो 180 डिग्री। या ये दिखाना पड़ेगा कि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। दोनों में से कोई एक दिखा दोगे तो POQ जो है ये क्या होगा? एक ही सरल रेखा में होगी। मतलब क्या? OP और OQ एक ही सरल रेखा में होगी, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। समझे? यानी OP और OQ को यदि तुमको दिखाना है एक ही सरल रेखा में होगी, तब तुमको दिखाना होगा कि POQ एक रेखा है। और POQ एक रेखा दिखाने के लिए तुमको दिखाना होगा कि कोण जो बन रहा है वो 180 डिग्री का है। समझ में आया हमने क्या कहा? हो सकता है कि हम कुछ टाइम अधिक ले रहे होंगे, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि आपको एकदम जीरो लेवल से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे भैया? तो लिखेंगे जैसे हमेशा लिखते हैं हम लोग, क्या? तो हल, सबसे पहले हल में क्या तो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है कि AB और CD एक दूसरे को O पर काटती है और क्या, और कोण 3 बराबर कोण 4 एवं कोण 1 बराबर कोण 6। अब तुम पूछोगे ये कुल, तुम भैया आप क्या बताइए? देखो क्या बोला था सवाल, OP जो है ये BOD को समद्विभाजित कर रही है। तो देखो OP है ना, ये OP इस BOD को समद्विभाजित करेगी, तो जो 1 और जो 6 कोण बनेंगे ये बराबर होंगे। और उसी प्रकार जब OQ AOC को समद्विभाजित करेगी, तब 3 और 4 जो कोण है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होगा भैया, बराबर होना भी चाहिए। ठीक है, तो 3 4 बराबर हो गया, 1 6 बराबर हो गया, और ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो क्या करना है सिद्ध हमको? तो हमको सिद्ध करना है कि भैया OPQ एक सरल रेखा है। इसका मतलब या कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। या तुम ये भी लिख सकते हो कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर 180 डिग्री। दोनों में से किसी एक को भी दिखा दो, तुम्हारा काम चल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब OPQ हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि तुम ये भी लिख सकते हो OPQ नहीं, यहाँ पर होना चाहिए कि POQ। ठीक है, POQ या QOP, दोनों में से कोई एक। क्यों?
हम बता चुके हैं कि ओ पी और ओ क्यू एक सरल रेखा में तब होगा जब पी ओ क्यू एक सरल रेखा हो जाए। सिंपल सा बात है। आपका लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या भैया, तो देखो कि अब यहाँ पर देखो काम आएगा जो हम अभी अभी शुरू में आपको बताए थे। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था, तो ये था कि सिद्ध करें कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटने पर चार समकोण के बराबर होंगी। तो जी हाँ, यह इसी प्रकार देखो ए बी और सी डी एक दूसरे को जब काटेंगे तो जो यहाँ पर चारों समकोण बन रहे हैं कौन कौन, तो ए ओ सी, ए ओ डी, बी ओ सी, इनका योग कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो ए ओ सी को तुम क्या लिख सकते हो 3+4 यानी कोण 3 + कोण 4। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लिखोगे यहाँ पर नीचे क्या कि चूंकि ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है, इसलिए क्या कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी प्लस कोण दिख रहा है नहीं, तो देखो अब दिखने लगेगा प्लस कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। कैसे, तो अभी बताएं, अब वैसे होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ए ओ सी को तुम क्या ले सकते हो, तो 3+4, ए ओ डी को क्या तो 2, ऐसे ही बी ओ डी को क्या ले सकते हो 1+6 और बी ओ सी को क्या ले सकते हो 5 बराबर 360 डिग्री। ये सब कोण है, मान लो चलो इसको हम कोण यहाँ पे भी लगा देते हैं कोण। ठीक है, देखो है कि नहीं है, ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 3+4, ए ओ डी बराबर 2 कोण 2, बी ओ डी बराबर 1+6 कोण और बी ओ सी बराबर कोण 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा ऐसा हम सोचते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे आगे, बहुत मुश्किल है जी, नहीं बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो कोण 3 और कोण 4 बराबर है कि नहीं है, देखो यहाँ पर हमने लिखा है, तो इसके स्थान पर तुम क्या ले सकते हो 2 गुने कोण 3। क्यों, क्योंकि 4 के भी स्थान पे तुम डाल सकते हो 3 और 2 गुने कोण 3 भी उसी के बराबर होगा। अब देखो कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 6 को तो क्या ले सकते हो, क्या तो कोण 1 का डबल, है ना जी। सेम बात है, ऐसा क्यों हमने किया है, देखो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना भी सीखो। कैसे, नहीं तो ऐसे भी तुम इसको डाल सकते हो कि कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना होगा, इसलिए ऐसे नहीं आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर दिखाया है कि ऐसे आया है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तो कोण 2 और कोण 5 क्या है, तो ये है, देखो कोण 2 ये है और कोण 5 ये है। अब देखो जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जी हाँ होते हैं। अगर बराबर होंगे तो ये 2 और 5 बराबर नहीं होगा, और अगर 2 और 5 बराबर हो गया तो हम इस 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 गुने कोण 3 प्लस 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 1 का 2 गुना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 1, है ना। देखो जैसे मैं मान लो तुमको लिखना है 2 + 2 = 4, तो तुम या तो तुम ऐसे लिख दो या इसी को लिख दो ऐसे 2 गुने 2 = 4। बात तो सेम है। या मान लो तुमको लिखना है 3 + 3 = 6, या तुम इसको ऐसे लिख दो 2 गुने 3। तो हम वही किए हैं 2 गुने कोण 3 कर दिए हैं। ठीक है, बराबर कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो आगे, इसको तुम अब लिख सकते हो ऐसे 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 1 बराबर 360 डिग्री।
ठीक है, अब देखो आगे, यानी कि अब 2 मिल जाएगा इन सब में कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, कोर 1 प्लस कोर 2 प्लस कोर 3 बराबर 360 डिग्री। यहाँ से 2 बार में चल जाएगा 180, यानी कि कोर 1 प्लस कोर 2 प्लस कोर 3 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री के बराबर। और यही तो हमको चाहिए, कोर 1 प्लस कोर 2 प्लस कोर 3 अगर 180 डिग्री हो गया तो हमने जो अभिगृहित पढ़ा था कि जो आसन्न कोण है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये जो कोण है, कौन सा कोण, तो आसन्न कोण, इसका नाम तुम दे सकते हो POD प्लस कोण DOQ बराबर 180 डिग्री, है ना। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 को तुम कह नहीं सकते हो कोण POD प्लस कोण DOQ, क्यों, क्योंकि POD कितना है, 1 है, और DOQ कितना है, 2 प्लस 3 है, ठीक है। तो हमने इसको दिखा दिया। अब हमने पढ़ा था अभिगृहित से कि आसन्न कोण यदि 180 डिग्री के हो तो जो विपरीत किरणें हैं वो एक रेखा बनाती हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि POQ क्या है, एक रेखा है। देखो अगर POQ एक रेखा है, अगर POQ एक रेखा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि OP और OQ एक रेखा बनाएंगी, रेखा बनाएंगी, बात खत्म। हम लोग के इसी के साथ हमारा जितना सवाल था आज का उसको हम पूरा कर दिए। देखो एक सवाल और हम सिर्फ दिखा देते हैं, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बता देते हैं कैसे होगा। ये सवाल है ये वाला, देखो दूसरा नंबर 8वां नंबर सवाल है कि OB रेखा पर AB रेखा पर O बिंदु है। देखो ये AB सवाल, ये इस पर कोई क्या है, तो बिंदु है। अब क्या बोला जा रहा है तुमसे, अब बोला जा रहा है कि और एक ही रेखा एक ही और OP OQ और OR 3 किरणें हैं, ठीक है, यानी कि O के AB के एक और क्या है, तो OP OQ और OR 3 किरण है, समझ में आ रहा है, यानी ऊपर की ओर 3 किरण है हमारा। तुमको सिद्ध करना है कि BOP प्लस POQ प्लस QR प्लस ROA बराबर 180 डिग्री। तो बहुत मुश्किल काम है भैया, है जी नहीं, इतना एकदम आसान है। तुम क्या करोगे, पहले इसको लिख देना आसान से कि कोण BOP प्लस कोण AOP बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म से। और अब क्या लिखोगे, अब AOP बराबर क्या होगा, तो AOP बराबर होगा ROA प्लस ROQ प्लस POQ, क्यों, क्योंकि वो कोणों का योग है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर BOP उसमें भी जोड़ देते हो तो तुम्हारा बन नहीं जाएगा। और जो 9वां नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल ये हम NCERT में बता चुके हैं पहले ही, और ये कुल जितना सवाल था ये कुल तो एकदम आसान है। जैसे में एक सवाल है, इसमें क्या करना है, 5 + 40 को जोड़ दो और 180 के बराबर दिखा दो, तो कितना आ जाएगा 9x बराबर 180, यानी x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, x बराबर कितना आ जाए 20 डिग्री। और ऐसे इस सब में भी एकदम आसान हलवा हलवा सब सवाल है, और ये कुल भी एकदम आसान सवाल है, ठीक है। तो ठीक है, हम रखते हैं, अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। देखो उससे पहले एक और सवाल देख लो, जैसे में ये एक सवाल है, यदि AOB ठीक है 75 डिग्री है और BOC 105 डिग्री है, तो निम्न में से सही कथन चुने। OC क्या हो, क्या वो O पे लंब होगा, तो मान लो देखो तुम्हारे पास कोई, इसके लिए तुमको AOB और BOC बनाना होगा, तो बनाया जाए। देखो हम देखते हैं, मान लो कोई कोण है तुम्हारे पास AOB 75 डिग्री का ऐसे, ठीक है, मान लो A है, O है, B है, कितना डिग्री का है, तो ये 75 डिग्री का। और क्या कहा जा रहा है, BOC भी एक कोण है 105 डिग्री का। मान लो कुछ इस प्रकार का है,
105 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है तो निम्न में से सही कथन चुने। कौन सा कथन भैया? हाँ जी, तो देखो हम वीडियो को रोक दिए थे, हमसे सही चित्र नहीं बन पा रहा था। ठीक है, तो देखो अब बनाते हैं हम लोग सही चित्र। सही चित्र क्या था? तो दिया हुआ था कि AOB जो कोण है वो 75 डिग्री है और BOC जो कोण है वो 105 डिग्री है। तो चित्र कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये A होगा, यहाँ पर O होगा, यहाँ पर कुछ C होगा और ये ऐसे 75 डिग्री का होगा, ये 75 डिग्री, और ये BOC जो है ये 105 डिग्री। तो तुम्हारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन उसमें है, देखना तुम कि AOC क्या है? तो एक रैखिक है, एक रैखिक यानी एक ही रेखा में है। तो है कि नहीं है? देखो AOC एक रैखिक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 75 डिग्री और 105 कितना होगा? 180 डिग्री। अब तुमको पता है कि इन दोनों आसन्न कोणों का योग यानी जोड़ कितना हो गया? 180। अब यदि 180 हो गया तो तुमको पता है रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या हो जाएगा? ये AOC एक रेखा हो जाएंगी और AOC एक रेखा हो गई। इसका मतलब क्या? AOC एक रैखिक है। तो हम लोग का सारा सवाल निपट गया। सारा सवाल नहीं, जितना हमको लगता है ज़रूरी था और महत्वपूर्ण था, और बाकी तुम आसानी से बना सकते हो। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, पहले ही हम बता चुके हैं उतना NCERT का सवाल उदाहरण सहित। और कहीं अटकता है तो भैया यूट्यूब पर अन्य भी बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उनको भी देखो। ठीक है, तो तब तक के लिए रखते हैं, मिलेंगे आपसे अब अगले प्रश्नावली 6.2 के थ्योरी पोर्शन के साथ, यानी जो समझने वाला चीज़ है उसके साथ। तब तक के लिए रखते हैं। ठीक है, और रिवीजन करते रहो, वो बहुत ज़रूरी बात है।